सबको स्वागत करता हूं और एक नया वीडियो का साथ प्रभु यीशु मसीह का वचन का साथ प्रभु मसीह का जिंदगी में प्रभु मसीह में चलने वाला हर एक मनुष्य के लिए जो वचन प्रभु ने दी है, ये वचन को सही सलामत और इंक्रीज कराना और बढ़ाना और समाज तक फैलाना, यही मसीह काम जो दिया है मुझे आपको हर एक मसीह विश्वासी को। तो यही वचन एक वचन का साथ मैं इसको टीचिंग शुरू करेंगे, जो कि मानव जाति की पुनरुत्थान। आप सब लोग धीराज में इस वचन को सुनिएगा, आप सब लोग धीराज में इस वचन को पढ़िएगा और जहाँ तक हो सके सब्सक्राइब करें, जहाँ तक हो सके वचन को फैलाएं। सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, प्रभु यीशु का राज्य आए, प्रभु यीशु का वचन का साथ आप एडुकेटेड हो, आप आत्मिक बातें को समझ सको और अपना आत्मिक जीवन को मजबूती करें। तो जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट को मैं बताता हूँ कि मानव जाति का पुनरुत्थान। मानव जाति का पुनरुत्थान, जो आप एक जीव जैसा आप बोते हो, जो आप एक जीव जैसा आप बोते हो, वो बहुत सारा फल लाता है, वो बहुत सारा फल लाता है और बहुत सारा अनाज उगाता है। तो ऐसे ही आदम पहले एक बीज था, वैसे ही ये आदम एक पहला बीज था, जिसके चलते मानव जाति इस पर पृथ्वी में आया। इस पर पृथ्वी में मानव जाति आने को थी। ये आदम पहला बीज था, जिसके चलते मानव जाति इस पृथ्वी पे आने को थी। लिखा है उस दिन आदम ने अकेला फल नहीं खाया। उस दिन आदम ने आदम की वाटिका में अकेला फल नहीं खाया। प्रश्न उठता है तो आदम ने लिखा है, ये आपको समझना होगा। प्रश्न उठता है तो आदम ने क्या किया था? प्रश्न उठता है तो आदम ने क्या किया था उस वाटिका में? रोमियो किताब 5:12 में देखिए। मैं वचन का साथ एक एक टॉपिक को क्लियर करेंगे। इसलिए जैसा एक मनुष्य को द्वारा पाप जगत में आया। एक मनुष्य यहाँ कौन है? एक मनुष्य यहाँ आदम है, और उसका साथ मैं हवा को भी जोड़ूंगा, क्योंकि हवा ने भी गलती किया, तो वो दोनों को भी मैं जोड़ूंगा। तो पहला आदम ने एक मनुष्य का द्वारा, परमेश्वर का वचन ये कहता है, जैसा जगत में एक मनुष्य का द्वारा पाप जगत में आया, एक मनुष्य है आदम, और उसका साथ हवा भी मैं जोड़ूंगा। इसीलिए जैसे एक मनुष्य का द्वारा पाप जगत में आया, और पाप का द्वारा मृत्यु आया। तो यही मनुष्य है कौन? ये आदम पहला बीज था, यही मनुष्य है पहला आदमी था, यही मनुष्य है जो कि पहला मनुष्य, इसका द्वारा पाप आया और पाप का कारण मृत्यु भी आया, मृत्यु भी आई, ये वचन कहता है। और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गया। मृत्यु आज सब मनुष्यों में फैल गया। इस वजह से, इस आदम का वजह से, इस लूसीफर ने आदम को जो बहकाया, तो बहका में पड़ने का बाद ये आदम पूरी मानव जाति में पापी ठहर गया। और जितने कौम बनते गया, जितने इंसान इनसे बनते गया, सारे आज मैं दुनिया का आप आज दुनिया का हर कोने में कहीं भी जाइए, जितने भी बच्चे आया, सब आदम का बीज है। आप और हम सब आदम का बीज है। पापी ठहर गया हम, जिसके चलते पाप का मजदूरी मृत्यु है। मृत्यु आया, पूरी जगत में मृत्यु फैल गया, और एक मनुष्य का वजह से पाप आया, ये आप समझ लीजिए। इसीलिए कि ये भी वचन कहता है, इसीलिए कि जैसा ये लिखा है, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसीलिए कि सब ने पाप किया। सब ने पाप किया, कोई एक इंसान भी छूट नहीं, सब ने पाप किया। तो जो हिंदू हो, जो मुस्लिम हो, जो क्रिश्चियन हो, जो ईसाई हो, जो पारसी हो, जो यहूदी हो या आदिवासी हो, रोडपति हो या करोड़पति हो, अमीर हो या गरीब हो, जहाँ कहीं से भी आप हो, सबको गिनती ये पाप में आती है, सबको गिनती ये पाप में होती है। ये वचन कहता है।
आपका मन में ये प्रश्न उठेगा कि मैं पापी कैसे हूँ। ये जरूर सवाल आपका मन में उठ रहा होगा। मैं आपको तो भी बताऊं कि मैंने तो मौलाना का घर में पैदा हुआ, मैंने तो पंडित का घर में पैदा हुआ, मैंने तो पादरी का घर में पैदा हुआ, मैंने तो क्रिश्चियन हूँ, मैंने तो पंडित का घर में पैदा हुआ, मैं तो चींटी तक भी नहीं मारा, मैं कोई गलत काम तक भी नहीं किया, लेकिन उसका बावजूद भी आप पापी हो। क्यों? लिखा है एक मनुष्य का वजह से पूरी मानव जाति पाप में ठहर गई, पूरी मानव जाति। तो इसी वजह से ये पहला आदम जो पाप किया था उसके हालत उसका बदल में तुम हो, उसका जो पहले, इसी कारण आप ही पापी हो, क्योंकि पहला आदम पास किया था और उसी का औलाद आप और हम है, उसी का औलाद पूरे मानव जाति है। तो रोमियो 3:23 में देखिए, इसीलिए कि सब ने पाप किया है, इसीलिए कि सब ने पाप किया है और मनुष्य की महिमा परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो परमेश्वर से जो आदम गलती कर बैठा, तो आदम परमेश्वर से दूर हो गया, उसका मतलब पूरी मानव जाति परमेश्वर से दूर हो गया। जैसा आदम परमेश्वर ने आदम को उस भटिका से निकाल दिया, क्यों निकाला मैं बताऊंगा। तो जैसा निकाल दिया, आप भी परमेश्वर से दूर हो, हम भी परमेश्वर से दूर थे, और दुनिया का जहाँ कहीं से भी इंसान है सब परमेश्वर से रहित है। ये वचन कहता है सब परमेश्वर से रहित है। तो ऊपर बैठा परमेश्वर, ये आपको समझना होगा। इसीलिए सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सबने पाप किया, सबने पाप किया, एक भी व्यक्ति बचा नहीं, सबने पाप किया। ऊपर बैठा 800 को परमेश्वर देखता है, 800 करोड़ जो आबादी को देखता है ना, ऊपर बैठा परमेश्वर 800 करोड़ आबादी को, जिसका अंदर भारत का 140 से भी ऊपर, 140 करोड़ से भी ऊपर, तो आदम की नज़र से देखते हैं परमेश्वर, सबको आदम की नज़र से देखते हैं। तो प्रश्न उठता है, परमेश्वर ने आदम को बगीचा से क्यों निकाला? ये आपको समझना होगा। परमेश्वर ने एक ऐसा स्वर्गदूत को जो उसका अर्थात आदम और हवा को निकाल दिया था, और ऐसा लिखा है कि आदम की भटिका का पास उसको खड़ा कर दिया था, और कि आदम अंदर आपस हाथ डाल को वो जीवन का वृक्ष का पेड़, जीवन का वृक्ष का फल ना खा ले और उसके कभी जो खाने से कभी ना मरेगा, वो ना कर बैठे। परमेश्वर चाहता था कि आदम बगीचा से बाहर निकले। क्यों आदम गलती कर बैठा? क्यों आदम गलत काम कर बैठा? किसका चक्कर में? आप सब जानते हैं। एक बहुत योजना थी परमेश्वर की। परमेश्वर चाहता है आदम बगीचा से निकाल जाए। एक बहुत योजना थी परमेश्वर का कि एक बहुत बड़ी योजना में जिसमें यीशु शामिल था, जिसमें यीशु शामिल है। तो परमेश्वर यहोवा ने, परमेश्वर ऑलमाइटी ने यहोवा ने मूसा का हिसाब से परमेश्वर ने इन दोनों को बागीचा से निकाल दिया था, क्योंकि एक बहुत बड़ी योजना, मूसा ये लिख रहा है, एक बहुत बड़ी योजना है। आइए देखते हैं क्या लिखा है। पुनरुत्थान पूरे मानव जाति की, पुनरुत्थान पूरे मानव जाति की। तो कैसे होगा ये पुनरुत्थान? कैसे होगा ये पूरी मानव जाति को पुनरुत्थान? ये पुनरुत्थान कैसे होगा? आपको याद होगा इसी बगीचा में, इसी अदन की बगीचा में, अर्थात आदम की बगीचा में एक टेम्पोररी ब्लड बहा था कि टेम्पो, जिसका ब्लड बहा था, जो कि एक मेमने का था, एक सीप का था। लेकिन लेवी व्यवस्था 17:11 में क्या लिखता है कि लोहू में प्राण है, लोहू में प्राण है। तो उस बगीचा में एक टेम्पोररी ब्लड बहा था,
जिससे परमेश्वर ने अंजीर का पत्ता से उनका कपड़ा हटाकर इसको आदम और हवा जब गलती कर बैठा, जब जान गए थे वो नंगा है तो अंजीर का पत्ता को जोड़ को उसका अंगूठा बनाया थे। तो वो जब अंगूठा बनाया थे ये बना को पहन लिए थे, जब परमेश्वर ने उनको देखा कि ये अंगूठा पहना है अंजीर का पेड़ का तो पत्ते का, तब उन्होंने क्या किया कि ये एक मेमना जो एक सीप है जो टेम्पोररी ब्लड बहा था, एक मेमना का खाल पहनने के लिए परमेश्वर ने मरे हुए मेमना का लहू से उनका खाल में उनको पहनने के लिए दिया था, या कपड़ा, एक खाल या कपड़ा पहनने के लिए दिया था, किसको? आदम और हवा को। तो आप देखिए तब परमेश्वर उसी भटिका से उसको निकाला है, उसी भटिका से निकाला, और वो लहू बहा था जो बिल्कुल टेम्पोररी था, जो आदम जात को 4,000 साल तक परमेश्वर के नज़र में बचा को रखा था, वही मेमने का खाल का वस्त्र ने आदम, परमेश्वर का नज़र में आदम को 4,000 बरस तक उनको बचा को रखा था। परमेश्वर का नज़र में मूसा ये कहते हैं, मूसा ये लिखते हैं, और मूसा ये कहते हैं परमेश्वर है आपको देखना चाहता। मूसा ये भी कहते हैं परमेश्वर को देखना चाहता। तब आपको पता है परमेश्वर ने, मूसा कह रहा था परमेश्वर आपको देखना चाहता हूँ मैं। तब परमेश्वर कहता है कि जिस दिन तू मुझे देखेगा, कौन? परमेश्वर कहता है जिस दिन तू मुझे देखेगा तू उस दिन मर जाएगा, एक वक्त में परमेश्वर को नहीं देख सकते थे, एक वक्त में परमेश्वर को कोई नहीं देख सकते थे। फिलिप का टाइम पे देखिए यीशु मसीह को कहते हैं मुझे और परमेश्वर को दिखा। तो उसका बाद परमेश्वर ने जब पवित्र आत्मा नीचे आया तब परमेश्वर कहते हैं मैं उसमें चलूँगा, उसमें फिरूंगा, उसमें बसूंगा और वो होंगे मेरे लोग। तो जो शरीर है ये उसका मंदिर है। आपका जो शरीर है, यीशु को मानने वाला विश्वासी का जो शरीर है, जो हर एक दासी का जो शरीर है, हर एक चार चलाने वाला पास्टर बिशप का जो शरीर है, ये परमेश्वर का मंदिर है। ये कहता है एक वक्त में परमेश्वर नहीं दिखते थे, लेकिन फिलिप का टाइम से अभी देखिए आप, जो परमेश्वर जब पवित्र आत्मा नीचे आया तब कहता है मैं तेरी अंदर चलूँगा, बसूंगा, घूमूंगा और तू होगा मेरा लोग। तो आप जो सुन रहे हो यीशु को विश्वास करने वाला, आप जो सुन रहे हो जहाँ कहीं से भी, आप जहाँ से भी सुन रहे हो, आप यीशु का लोग हो। कहता है मेरा बेटा बेटी है ये। कौन? परमेश्वर कहता है तू मेरा बेटा बेटी है। तो परमेश्वर आपका अंदर है, परमेश्वर आपका अंदर बसता है, परमेश्वर आपका अंदर काम करता है। तो ये परमेश्वर ये चीज़ आपको समझना। तो परमेश्वर ने आदम और हवा को निकाल दिया था। क्यों? भटिका से, ये आप जान गए होंगे। तो क्योंकि जब सिर्फ तुम लोगों ने नहीं खाई, पूरे मानव जाति को खिला दिया था, और पूरे मानव जाति को बचाने के लिए क्यों आदम और हवा को निकाल दिया था। जो फल खाई थी आदम ने, जो गलती करी थी आदम ने, सिर्फ आदम और हवा ने नहीं की थी। दोस्तों, भाइयों, बहनों, जहाँ कहीं से भी देख रहे हो आप भी उसमें शामिल हो, पूरे मानव जाति को वो पाप में डाल दिया था, पूरे मानव जाति वो फल को खाई थी। तो ये ऐसा लिखता है, इस मानव जाति को जब पाप में डूब गया, जब फल को खाई, तब परमेश्वर ने उनको गेट आउट कर दिया। कहाँ से? अदन की भटिका से। अभी आता है इस आदम जात को, इस पूरे मानव जाति को, इसका बाद से इस मानव जाति को कैसा बचाए परमेश्वर।
इसीलिए तो लिखता है एक बहुत बड़ा योजना थी, कैसे बचाएंगे इसका, कैसे ये मानव जाति को बचाएंगे और पाप से उद्धार दिलाएंगे। इसके लिए जो कहते हैं ना टेम्पोररी नहीं, एक परमानेंट ब्लड की जरूरत है। परमेश्वर की योजना ये थी, एक परमानेंटली ब्लड की जरूरत है, जिसका द्वारा वो कोई बछड़े का नहीं, वो कोई से मेमने का नहीं, वो कोई जानवर का नहीं, वो सिर्फ एक परमेश्वर की थी जो ब्लड बहा था पूरे मानव जाति को बचाने के लिए। वो था यीशु मसीह की ब्लड, वो था यीशु मसीह की लहू, वो था यीशु सूली पे चढ़कर मरने का बाद ही आप हर एक मनुष्य जाति को पाप से उद्धार मिलने का मौका मिला। आज आप और हम जहाँ सुरक्षित है यीशु का वजह से है। मैं इसमें डिटेल्स में जाएंगे एक एक कहता है। तो इस मानव जाति को पुनरुत्थान पूरे मानव जाति की कैसे किया जाए, एक परमानेंट प्लाट की जरूरत है, चाहे हिंदू की हो चाहे मुस्लिम की हो। ये जो यीशु ने कर चुकाया, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख हो चाहे पारसी हो चाहे क्रिश्चियन हो चाहे आदिवासी हो चाहे कोई रोडपति हो चाहे कोई करोड़पति हो, जहाँ कहीं से भी आप देख रहे हो, ये लहू किसी की बछड़े की नहीं, किसी मेमने की नहीं, ये लहू किसी जानवर की नहीं है, ये खुद परमेश्वर की बहा था, खुद परमेश्वर की बहा था। ये पूरे मानव जाति को बचाने के लिए, पूरे मानव जाति को पुनरुत्थान करने के लिए। जो आदम ने गलती की थी, तो गलती का साजा मनुष्य को ना देखो, गलती का साजा आदम को ना देखो, गलती का साजा पूरे मानव जाति को ना देखो। खुद परमेश्वर नीचे उतर कर मनुष्य हो परमेश्वर होकर भी मनुष्य का रूप में सूली पर चढ़ को आपका, हमारा, दुनिया का हर एक इंसान का पाप को हर ले गया। ये था, इसके लिए ये कहते हैं चाहे कोई भी क्यों ना हो जाए, इनको यीशु का द्वारा ही आपका उद्धार है, दूसरा कोई रास्ता नहीं, दूसरा कोई काम नहीं, दूसरा कोई सत्ता नहीं, दूसरा कोई विचार नहीं। ये आपको समझना होगा। परमेश्वर ने बहा था वो लहू, यीशु का बहा था। और उस आदम की भटिका में एक मेमना जो टेम्पोररी ब्लड बहा था, वो था एक परमेश्वर का नज़र में उसको 400 साल तक जिंदा रखने के लिए ये लहू को बहाया था परमेश्वर, एक टेम्पोररी ब्लड का द्वारा। लेकिन ये जो परमानेंट ब्लड बहा, परमानेंटली मनुष्य जाति पाप से उद्धार मिल गया, मनुष्य जाति पाप से उद्धार मिल गया। मैं एक बात बताऊं, आपको कैसा लगे मुझे पता नहीं, लेकिन ये हकीकत है, ये सत्य बात है, ये सच बात है। क्योंकि अगर 2024 साल पहले यीशु मसीह क्रूस पे नहीं मरते तो आज ये दुनिया तबाह हो जाता, आज तक ये दुनिया नहीं रहती। ये कन्फर्म पक्की बात है। तो लहू ने परमेश्वर के, मैं एक एक करके बताऊं तो कि उस लहू ने परमेश्वर को क्रोध को बचा को रखा था। कौन सा लहू ने? ये जो आदम की भटिका में मेमने का वध हुआ था, वो जो ऑर्डिनरी ब्लड था, टेम्पोररी ब्लड था, वो 400 साल तक एक ऐसा कपड़ा दिया कि जो बाँच सके परमेश्वर का नज़र में 400 साल तक, ये 4000 साल तक, 4000 साल तक। लेकिन उस व्यक्ति का जिसका नाम है यीशु मसीह, जिसको इंग्लिश आप अगर मुस्लिम का भाषा में कहोगे तो ईसा अलैहिस्सलाम, ईसा मसीह, और इसका हिसाब में इस्तुस, ग्रीक का अगर हिसाब में कहोगे तो इस्तुस, ये ईसा मसीह का लहू बहा पूरे मानव जाति के लिए। ये परमानेंट लहू था, ये परमानेंट लहू था, ये परमेश्वर का लहू था, एक मेमना का रूप में जो सूली पर चढ़ को प्राण दिए। तो ये था परमानेंट लहू पूरे मानव जाति के लिए। तो यीशु मसीह सिर्फ किसी का सेपरेट अकेले का नहीं है, यीशु मसीह सबका है, सबका है। कुछ दिन पहले आप ये जानते होंगे, कुछ दिन पहले जो कोरोना वायरस की कहर
चली थी पूरी भारत का बाहर तांडव जो चली थी, कोई हाथ सोचते सोचते हमारा भारत का प्रधानमंत्री मोदी साहब और अमेरिका को जो प्रेसिडेंट है, ग्रीक का जो प्रेसिडेंट है, यूरोप का जो प्रेसिडेंट है, सब सोचने पड़ गया था कि कैसे इसका वैक्सीन बनाए, कैसे इसको बचाए, भारत को कैसे बचाए, अमेरिका को कैसे बचाए, मनुष्य को, ये सोच में पड़ा था। लेकिन तो भी मानव जाति सोच निकाल नहीं पाया। आपका मानव जाति का सोच में पड़ा था वैक्सीन यीशु ने, लेकिन यीशु ने, प्रभु परमेश्वर यीशु ने सूली पर चढ़ को मानव जाति की पाप की वैक्सीन निकाल दी, मानव प्रजाति की पाप की उद्धार की रास्ता निकाल दी। खुद परमेश्वर हो को मनुष्य का रूप में मानव जाति की परमानेंट लहू बहाकर मानव जाति की पाप से मुक्ति दिलाई। तो यीशु ने क्रूस पर चढ़ को उसका वैक्सीन निकाल दी। एक शब्दों में कहोगे तो क्या ऐसा प्रचार होना नहीं चाहिए? क्या ऐसा प्रचार पहुंचना नहीं चाहिए? क्या ऐसा प्रचार आपको जानना नहीं चाहिए? क्या ऐसा पूरे मानव जाति को बचाना नहीं चाहिए? क्या ऐसा पूरी प्रचार का द्वारा आपका आंखें नहीं खोलना चाहिए? अब ऐसा प्रचार का द्वारा आपका हृदय को परिवर्तन नहीं करना चाहिए? पूरी मानव जाति को बचाना नहीं चाहिए? तो ये प्रचार करेगा कौन? आप जो देख रहे हो, ये प्रचार करेगा कौन? आप जो अब इसको समझोगे, आप भी अपने उद्धार को लीजिए और अपने परिवार को बचाइए, देश को, विदेश को, गांव के हर एक मनुष्य को ये इब्लिस से, शैतान से, लूसीफर से बचाइए। जो पाप आप कर रहे हो, जो पाप में आप डूबे हो, ये पाप का सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्धार है, यीशु मसीह। सिर्फ और सिर्फ वही रास्ता और दूसरा कोई रास्ता नहीं। आप चाहे मानो या ना मानो, मैं चाहता हूं पवित्र आत्मा आपका आंखें खोले, मैं चाहता हूं पवित्र आत्मा आपका हृदय को तोड़े और समझ पाओ आप सच्चा परमेश्वर को। तो कौन पहुंचाएगा? वो आप पहुंचाओगे प्रचार को, आप पहुंचाओगे दुनिया तक, आप पहुंचाओगे पड़ोसी, गांववासी, हर एक घर गली गली तक। ये तो जैसा मैं पहुंचा रहा हूं, मैं उद्धार को पाया, मैं जाना सच्चा परमेश्वर को, मैं समझा, आप भी समझे, आप भी आगे बढ़े और पूरी दुनिया को परमेश्वर का हाथ नजर में, परमेश्वर का वचन का साथ ले को चले। तो पुनरुत्थान, अभी आ रहा हूँ मैं, पुनरुत्थान करना था पूरे मानव जाति की, कैसे कि मानव जाति के लिए, और उसका उस पे कुछ लोग ये कहते भी है, तो ये क्यों यीशु सूली पर चढ़ा? पुनरुत्थान करने के लिए, पूरे मानव जाति को पाप से बचाने के लिए, पूरे मानव जाति को पाप ने बचाने के लिए। तो इसमें इस पर मैं आता हूँ, कहते हैं कि ऐसा हम जब प्रचार करता हूँ हमें कोई पसंद नहीं करता, हम 10 टका ऐसा सच्ची प्रचारक को कोई पसंद नहीं करता और उल्टा कहते हैं, फिर ऊपर से कहते हैं कि ये यीशु का प्रचारक है, ये तो धर्मांतर करने वाला है, ये तो धर्मांतर करने वाला आ गया है, ये तो विदेशी देवता का प्रचार करते हैं, वो तो विदेशी देवता। लेकिन यीशु मसीह विदेशी देवता का विदेशी देवता नहीं है। यीशु मसीह धर्म परिवर्तन करने नहीं आया। यीशु मसीह खुद को सूली पे चढ़ को पूरे मानव जाति को बचाने आया था। आप बात को समझो, कैसे बचाए, ये उसका एक इलाज क्या है, कैसे पूरे मानव जाति को पुनरुत्थान करे, कैसे पूरे मानव जाति को बचाए। यीशु मसीह सबका है, यीशु मसीह सबका है, ये बात पूरे मानव जाति का है, यीशु मसीह सबका है। ये कुछ वचन मैं रखता हूँ, इसको सुनिए। रोमियो 3:24 में लिखा है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेतमेत धर्मी ठहराए जाते हैं। तो यीशु मसीह सबका छुटकारा है। ये बात वचन कहता है, यीशु मसीह सबका छुटकारा है। उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, जो मसीह यीशु को माना, जो मसीह यीशु का वचनों का द्वारा चला, तो से सत्यमेत
सत्य में धर्मी व्यक्ति वही है। धर्मी व्यक्ति बन जाता है, धर्मी व्यक्ति कहलाता है, धर्मी व्यक्ति ठहराता है। तो यीशु मसीह सबका, पूरे मानव जाति का छुटकारा का एक रास्ता है, एक ही रास्ता है। और रोमियो 6:23 देखिए, कहते हैं कि क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। रोमियो का ये देखिए, क्योंकि रोमियो 6:23 में लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूर मृत्यु है। जो पाप कर रहे हैं आज, जो इंसान मर रहा है, जो जितना गलत हो रहा है, जितना गलत हिसाब से मर रहा है, तो इसका मतलब वचन ये कहता है पाप ही इसका कारण है, पाप ही मृत्यु की कारण है। तो पाप करने वाला का मजदूर क्या, पापी का मजदूर क्या है? वो लिखा है मृत्यु। परंतु परमेश्वर का वरदान लिखा है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। तो यीशु को जब आप ग्रहण करोगे, यीशु के जब आप जान लोगे, यीशु पे एक बार जब आ जाओगे, आप अनंत जीवन का अधिकारी हो जाओगे। आप अनंत जीवन तक सुरक्षित रहोगे, यीशु का वचनों का द्वारा आपने अपना जिंदगी निभाया। तो यीशु मसीह पूरे मानव जाति के लिए छुटकारा का कारण बनकर आया। और ये रोमियो 10:9 बोलते हैं, देखते हैं, यदि तू अपने मुंह से सिर्फ आपका मन में कसी ना रहा है तो हम पापी है, एक मनुष्य पापी है। क्योंकि वचन लिखता है हर एक कोई पापी है, एक भी इंसान नहीं है जो पापी नहीं है, हर एक मनुष्य पापी है। तो आपको ये मन में आ रहा है मैं पाप से कैसे छुटकारा मिलूं? आप सोच रहे हो मैं जिसको मानता हूँ, जिसको जानता हूँ, जैसे वो बहुत सालों से करके आ रहा हूँ, मेरे पूर्वज जो करते आ रहा है, लेकिन कहीं भी साफ नहीं है। यीशु का अलावा दूसरा कोई पाप आपका हर नहीं ले सकता है, कोई आपको मुक्ति नहीं दे सकता है। तो यहाँ वचन कहता है, यहाँ साफ कहता है, मैं वचन सुना रहा हूँ, पढ़ लीजिए। रोमियो 9:10, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए से जिलाया, किसे? यीशु को जिलाया, वो तो निश्चय उद्धार, यहाँ लिखा है कन्फर्म उद्धार मिलेगी आपको, डेफिनेटली मिलेगी आपको। कहीं गंगा स्नान करने का जरूरत नहीं, कहीं लकड़ी पत्थर का ये करने से मतलब नहीं, कहीं जाने का जरूरत नहीं, सिर्फ मन से विश्वास करना, मुंह से कबूल करना, आपका पाप से पश्चात तुरंत इमीडिएटली हो जाता है, तुरंत तत्क्षणात उसी वक्त हो जाता है। और कन्फर्म है, ये कन्फर्म है, पाएगा। मुझे नहीं पता जो ये वीडियो को कितने दूर तक आप फैलाओगे, मुझे नहीं पता आप वीडियो को कितने हिंदी भाषा जहाँ तक समझ आए वहाँ तक फैलाइएगा, क्योंकि एक एक परिवार बचे, एक एक इंसान बचे, एक एक परिवार बचे। तो साधु हो, ये आपको समझना होगा। जहाँ कहीं से भी आप देख रहे हो, मैं चाहता हूँ ये आप चाहता हूँ आज लिखा है ना, हर एक चीज़ में आपको ये समझना होगा, तो तुम निश्चय उद्धार को पाओगे। मुझे नहीं पता है वीडियो आप कितना दूर तक फैलाओ, जितना हो सके फैलाओ, जितना हो सके जानकारी जाओ दोस्तों में, गाँव में, गली में, हर एक जगह में, क्योंकि उसके एक ही मकसद है, वो बचे, आप बचो, आप उद्धार को पाओ। आप ये समझते हैं। आज देखो, आप एक बात बताऊं, मैं लाखों करोड़ों संत, साधु, भक्तों और हर एक मंदिरों में, गिरजा में सफ़ेद कपड़ा पहन लेते हैं और पीला कपड़े पहन लेते हैं परमेश्वर को पाने का चक्कर में, परमेश्वर का आशीष का चक्कर में। और कभी बन जाता है साधु, कभी बन जाता है बाबा, कभी बन जाता है मंदिर का पादरी, कभी बन जाता है आप कभी पहाड़ का नीचे, कभी मंदिर में, कभी गांव में, कभी गली में, कभी शहर में, कभी कहाँ ढूंढते रहते परमेश्वर की, लेकिन कहीं नहीं मिलता। लेकिन पाने के लिए नीचे कभी क्या कुछ ना करता है, लेकिन एक सरल रास्ता है और यही एक परमेश्वर है, दूसरा कोई नहीं है। यही सरल रास्ता है, यहाँ आसान रास्ता है, जिसको कहते हैं सिर्फ मन से विश्वास करना और मन से कबूल करना, क्योंकि आपके लिए कीमत चुकाई है यीशु ने,
आपके लिए, पूरे मानव जाति के लिए। ये सृष्टिकर्ता परमेश्वर को मनुष्य नहीं ढूंढ सकता है। जो आपका गलतफहमी है, जो आपका सदियों से होते आ रहा है, जो आप कहाँ क्या क्या कुछ नहीं कर रहे हो, कितने पैसा बर्बाद कर रहे हो, लेकिन कहीं भी आपका थोड़े से दिमाग में लगाओ, आपका जैसा पापी मनुष्य, हमारा जैसा पापी मनुष्य, दुनिया का हर एक मानव जाति कैसे एक सच्चा पवित्र परमेश्वर को ढूंढ सकता है, ये आपका दिमाग में कभी नहीं आता है। तो यही रास्ता यीशु ने दिया कि मेरी जो, जब फिलिप ने पूछा था मुझे पिता दिखा दे, तब यीशु ने कहा था जो मुझे देखा वो पिता को देखा। तो यीशु का द्वारा ही आपका उद्धार है। यीशु को देखा उसका मतलब यीशु का वचन को माना, उसका मतलब आप पिता का वचन को माना, परमेश्वर का आज्ञा को माना। समझ गया ना? तो सृष्टिकर्ता परमेश्वर को जो ढूंढते फिरते हैं, ये ढूंढते फिरते हो कभी नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ आपके लिए रास्ता खोला है। आपको ये सोचना है, आपको ये दिमाग में लेना है, तभी आप समझदारी आपका ऊपर खुद लीजिए और आप खुद समझिए। यीशु मसीह एक चीज को आपको समझना होगा। तो आप चाहे मौलाना हो, चाहे पंडित हो, चाहे कहीं का भी क्यों ना हो, कितने सालों से, सदियों से ये करते आ रहा है, लेकिन कहीं कहाँ भटके लास्ट में अपना जिंदगी को खत्म कर बैठते हैं, भर भी जाते हैं, लेकिन परमेश्वर नहीं मिलते, क्योंकि उसको रास्ता नहीं, सही रास्ता पता नहीं। मैं सही रास्ता आज आपको बता रहा हूँ, जो मुझे परिवर्तन किया परमेश्वर ने। मैं समझता हूँ, जो सच्चाई को मैं समझ पाया, आज आप भी समझो और दुनिया को समझाओ। तो जो सत्य को जाना, यीशु कहता है जो सत्य को जाना वो आज़ाद हो जाता है। जब आप यीशु को जानोगे आप आज़ाद हो जाओगे। किसी का बंधन में, किसी का श्राप में, किसी का दिक्कत में आप नहीं रहोगे। सिर्फ और सिर्फ यीशु का दायरा में रहना है, यीशु का वचनों का द्वारा जिंदगी को निभाना है। सिर्फ यही काम है मरते दम तक, बस। तो लेकिन सत्य नहीं मिला ये बाबा लोग को, सत्य नहीं मिला ये पंडितों को, सत्य नहीं मिला ये भटकने वाला जितने भी है, किसी को भी सत्य नहीं मिला। तो अब लास्ट में क्या होता, अंत में ये मर जाते हैं, ये खत्म हो जाते हैं। और ये चीज़ आपको समझना होगा, सत्य नहीं मिलेगी, सत्य ढूंढ कर भी। इसीलिए तो सत्य ढूंढ कर आया आपका पास। आज जो मैं प्रचार कर रहा हूँ, आज जो सुन रहे हैं आप, ये सत्य है, ये सत्य सच्चाई बात है, ये हकीकत है। ये ढूंढ कर आपका पास आया यीशु मसीह। आज से 2024 साल पहले इस पृथ्वी पर यरूशलेम में, जिसको कहते हैं बेथलेहम, एक क्षेत्र है, जो नासरत का यीशु इसी पृथ्वी पर 3.5 साल सेवकाई का किया। 30 साल माँ बाप का घर में रह को 3.5 साल सेवकाई की, और इतिहास गवाह है, उस वक्त का राजा गवाह है, फिलितुस, जो आप हिस्ट्री को देखोगे, फिलितुस गवाह है, हेरोदेस राजा गवाह है, उस वहाँ के शास्त्री परिषद उसको वो तक भी गवाह है कि वहाँ के धनवान वो भी उस गवाह है कि एक मसीहा पैदा हुआ था पूरी पृथ्वी पर, पूरे मानव जाति के लिए। यहाँ के ज्योतिष भी, वहाँ के ज्योतिष को भी, जो ज्योतिष पूरी दुनिया का तारा देखकर कह देते थे भविष्यवाणी, वो उसको पूछिए, आप समझ जाओगे कितनी गहरी बात है ये मसीह कौन है। पूरे मानव जाति को उद्धार करने वाला मसीह है। तो मैं कहता हूं कि इस वीडियो को उन तक लोगों तक पहुंचाए जो यीशु को मानते नहीं है, जो यीशु को जानते नहीं है, जो यीशु को स्वीकार करते नहीं है, जो यीशु का बात को सुनते नहीं है। क्योंकि मैं चाहता हूं कम से कम एहसास हो कि उनका वजह से आज पृथ्वी सुरक्षित है, उनका वजह से आप सुरक्षित हो, उनका वजह से पूरी दुनिया का एक एक इंसान सुरक्षित है। पृथ्वी पर पैदा हुआ था, इस पृथ्वी पर, इसी पृथ्वी पर। आप सब जानते होंगे, ये वीडियो लंबे होंगे, मुझे लोग बताती है कि मैं यीशु मसीह को मानने के लिए क्या करना पड़ेगा।
ये बताती है। आपका मन में ये भी आ रहा है कि मैं समझता हूँ आप आंखें को खोले, क्योंकि आप भी उद्धार को पाए, आपका परिवार पाए। क्योंकि यीशु मसीह मुझे बताते हैं यीशु मसीह को मानने के लिए क्या करना पड़ेगा। क्या मेरा ड्रेस को बदलना पड़ेगा, क्या मेरा खाना बदलना पड़ेगा, क्या मेरा कल्चर को बदलना पड़ेगा, क्या आप मेरा नाम को बदलना पड़ेगा, क्या कोई मैं सलमान हूँ, आमिर हूँ और क्या कहते हैं मीता हूँ, ललिता हूँ, जो कहीं जहाँ कहीं से भी देख रहे हो, कोई किसी चीज़ से गरम आपको परिवर्तन करने का कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वचन कहता है मन से कबूल करना और आपका मन में विश्वास करना, प्रभु को स्वीकार करना, आपको पाप से उद्धार मिल जाएगी। कन्फर्म, निश्चय मिलेगी। ये लिखा है कन्फर्म मिलेगी। नहीं, ये बाइबल कहती है, क्योंकि यीशु मसीह धर्म परिवर्तन करने नहीं आया। यीशु मसीह आपका जीवन परिवर्तन करने आया, पूरे मानव जाति का जीवन परिवर्तन करने आया, परिवर्तन करने आया। तो आपको ये दिमाग में रखना है, ये दिमाग में घुसाना है, तभी आप समझ पाओगे। तो धर्मांतर करने वाला यीशु का कोई, ये बाइबल में जितना दिन से पढ़ रहा हूँ, बाइबल को जितना दिन से समझा मैं, ये बाइबल में कहीं भी लिखा नहीं है यीशु मसीह धर्म परिवर्तन करने आया, यीशु मसीह धर्मांतरण करने आया, बल्कि लिखा है यीशु मसीह जीवन परिवर्तन करने आया हर एक मनुष्य का। ये आपको समझना होगा। तो ये आपको समझना होगा। पूरे मानव जाति की जीवन परिवर्तन की बात हो रही है भाई साहब, यहाँ पूरे मानव जाति की। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कपड़ा बदलने का, आपको कोई ज़रूरत नहीं है आपको नाम बदलने का, आपको कोई ज़रूरत नहीं है आपका कल्चर को बदलने का। आपको सिर्फ और सिर्फ बदलना है, मन को परिवर्तन करना है, सिर्फ और सिर्फ मन को परिवर्तन करना है। आपका अपना जीवन को परिवर्तन है, जीवन को बदलाना है। और यही तो लिखा है बाइबल, कि मैं तुझे अनंत जीवन दूंगा। कौन? यीशु कहता है। तो जीवन परिवर्तन करने प्रभु आया है, आपको अपना जीवन परिवर्तन करना है। रोमियो 10:9 में लिखा है, तू निश्चय उद्धार पाएगा। अगर आपने यीशु को स्वीकार किया तो निश्चय उद्धार पाएगा, कन्फर्म पाएगा। और सिर्फ यीशु के द्वारा, यीशु ही कर सकता है, यीशु का द्वारा ही उद्धार मुमकिन है, दूसरा कोई नहीं। ये भी लिखा है। आजकल सबसे ज़्यादा क्या चीज़ चल रहा है ना, जो कि ये पता है, ये आपको समझना होगा कि शांति कहाँ मिलेगी। आज इतने सारे चीज़ संसाधन है, मोबाइल है, आप कंप्यूटर है, साइंटिस्ट है, आज कितने टेक्नोलॉजी डेवलप है आज, लेकिन सिर्फ मैं सबको हर एक को पूछिए, शांति कहाँ मिलेगी। जो जितना कमा रहा है उसमें भी शांत नहीं है, जो जितना परिवार में पैसा कमा रहा है उससे शांत नहीं है, जो जितना अमाउंट बना रहा है उससे भी शांत नहीं है। तो शांति कहाँ मिलेगी, शांति कहाँ मिलेगी? ये सबसे बड़ी सवाल आज का टाइम में। तो यीशु कहता है, मैं वचन का साथ कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ मैं अपना मन से। आप खुद टैली कीजिए वचन, तो बाइबल सच्चा परमेश्वर का वचन है, दूसरा कोई नहीं। ये आपको समझना होगा। यीशु कहते हैं, जो शांति दुनिया देती है वो शांति मैं नहीं देता। तो आप सोचिए कौन परमेश्वर है जो दुनिया का शांति आपको लग रहा है मैं एक अच्छा पैसा कमाऊंगा, एक घर बना लूंगा, बहुत पैसा कमा लूंगा, शांत से रहेगा। आपको लग रहा है मैं ये रात को आपका सिर दर्द होता है तो किसी रफ़ी साहब का, किसी लता मंगेशकर का गाना कर सुनकर सो जाऊंगा तो शांत मिलेगा। आपको लगता है मैं थोड़ा पी लूँ फिर आराम से नींद लेंगे, लेकिन ये नहीं है शांति। क्योंकि अगर ये शांति होता फिर दूसरा दिन क्यों आ जाता है आपका मन में, आपका घर में, आपका दिमाग में, फिर आप वैसे ही करने लगते हो। ये शांति नहीं है। तभी तो कहता है यीशु। तो मैं इसीलिए कहता हूँ मेरी जो वीडियो को देखोगे वो आत्मिक व्यक्ति बनना चाहिए, यीशु में आना चाहिए और वचन को समझना चाहिए, तभी आप समझ पाओगे। एक आत्मिक व्यक्ति आत्मिक बातें को समझता है, ये वचन कहता है, मैं नहीं कह रहा हूँ। जो कह रहा हूँ आप आराम से इसको सोचिए, इसको देखिए, इसको समझिए, तब आपको समझ में आएगा।
तो यीशु कहता है मैं दुनिया जो शांति आपको देती है, घर जो शांति देता है, संसार जो शांति देता है, इस संसार जहां आप और हम है, ये शांति मैं नहीं देता। तो वो शांति अलग है, मैं शांति दूंगा। तो एक बार यीशु को अगर पहचान लिया, एक बार यीशु पे अगर विश्वास कर लिया, एक बार यीशु ने आपको चुन लिया, तो आप सोचो आपका अनंत जीवन आप मिल गया, सब कुछ आपका पास मिल गया, सब कुछ जो ये सब है ना, ये सब छोड़ दोगे आप। लेकिन वचन में बना रहना, तभी आप कर पाओगे, तभी आप सीख पाओगे, तभी आप जान पाओगे। तो ये आपको समझना होगा। कुछ ये लोग कहता है शांति यही मिल जाएगी, क्योंकि कुछ लोग ये भी कहता है कि मैं थोड़ा पी लूँ, ये सब सारा चीज़ को मैं बताया, लेकिन ये शांति नहीं है, ये शांति नहीं है। फिर अगले दिन ऐसा ही होती है। तो आप सोचिए शांति नहीं है। शब्देशक एक वचन है, शब्देशक अगर 12 का 8 का पढ़ोगे तो लिखा है, इस पृथ्वी में आप जो कर रहे हो, इस पृथ्वी में, इस संसार में, इस दुनिया में, इस जगत में जो आप बना रहे हो, गाड़ी हो, मकान हो, बच्चे हो, बीबी हो, शहरत हो, दौलत हो, हीरा हो, सोना हो, मुक्ता हो, जो कुछ भी आप बना रहे हो, ये सब बर्बाद है, सब बेकार है। ये वचन कहता है, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये सच्चाई है। आप मानो या ना मानो, तो ये सच्चाई है। तो इस पृथ्वी पे जो कुछ करोगे ये सब बेकार है, लिखा है वचन। लेकिन एक ही आपको शांति दे सकता है, वो है यीशु। सिर्फ और सिर्फ एक ही शांति दे सकता है, वो सच्चा यीशु। प्रेरितों का काम 4 का 12 में देखिए क्या लिखा है। अब किसी दूसरे के द्वारा, मैं पहले भी बता चुके हैं, प्रेरितों का काम 4 का 12 में देखिए, और किसी दूसरे का द्वारा उद्धार नहीं, किसी दूसरे का द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग का नीचे और मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया। ये स्वर्ग का नीचे, जो स्वर्ग देख रहे हो, जो आकाश देख रहे हो, इसका नीचे और कोई दूसरा मनुष्य का बीच में दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया जो कि आपका उद्धार कर सके, जिसका द्वारा आप और हम उद्धार पा सके। यीशु का अलावा दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया, कोई नाम नहीं दिया है। आपको ये समझना होगा। तो आपको शांति चाहिए, यीशु को यीशु देगा। आपको जन्नत चाहिए, यीशु देगा। आपको पाप से क्षमा चाहिए, यीशु देगा। कुछ आपको स्वर्ग चाहिए, यीशु देगा। लेकिन ये कुछ लोग के लिए ये मजाक लग सकता है, कुछ लोग के लिए ये चंदा मामा का कहानी लग सकता है, लेकिन यही सच्चाई है, यही सच्चाई है। आप चुनाव आपका हाथ में है, आप मानो या ना मानो। कुछ लोग ये कहते हैं कि किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा स्वर्ग और नरक, किसने देखा मरने का बाद क्या होगा। तो ये सब जो कहते हो ना, वो लूसीफर को बच्चे हैं, लूसीफर का बच्चे हैं। बाइबल ये कहता है शैतान का बच्चे हैं। और ये कहते हैं कि जब मरने का बाद क्या होगा, कि कौन देखा, किसने देखा, कुछ ये सब आपको समझना होगा। ये शैतान का एक टिक्स है, एक शैतान का एक चाल है जो आप समझ नहीं पा रहे हो। लेकिन क्यों समझ नहीं पा रहे हो, वो भी वचन दे रहा हूँ मैं। एक वचन कहता है, इस संसार का ईश्वर ने, इस संसार का ईश्वर ने जिसको आप मन में बैठा लिया हो, इस संसार का ईश्वर ने पूरी मानव जाति को, पूरी मनुष्यों का बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। पूरी मनुष्यों का बुद्धि को आप क्या कहते हैं, एकदम नष्ट कर दिया है, ये वचन कहते हैं। तो वचन कितना जीवित है आप खुद सोचिए। आपको जानने तक नहीं देगा सच्चा परमेश्वर कौन है, जिसको आप मान रहे हो, जिसको आप पूजते हो, जिसको आप लेको चल रहे हो। आपको जानने तक नहीं देगा सच्चा कौन है, क्योंकि उस आपका तो माफ़ी मिल जाएगा यीशु को स्वीकार करने से, आपका तो क्षमा हो जाएगा, आप बच जाओगे। लेकिन जिसको आप मान रहे हो, एक वचन कहता है मूर्त बोल को कोई वस्तु पृथ्वी में नहीं है। उसका मूर्ति, उसका मतलब मूर्ति जाति हो, जितने भी है, कोई वस्तु पृथ्वी पे नहीं है, चाहे सोने का हो, चांदी का हो, लकड़ी का हो, मिट्टी का हो, कोई वस्तु नहीं है। ये सच्चा परमेश्वर का वचन कहता है। लेकिन तो भी अंधे बनकर अंधे बना दिया है इस संसार का ईश्वर ने, लूसीफर ने, इब्लीस ने, शैतान ने। आपका बुद्धि को सच्चे परमेश्वर को ना जानो, यीशु का प्रचार मत सुनो, यीशु में मत आओ। क्यों? वो जानता है, वो जो एक बार यीशु को ग्रहण कर लेगा वो समझ जाएगा कि सच्चा परमेश्वर कौन है, वो खुद जानता है। और एक वचन कहता है ना, दुष्ट आत्मा भी, क्योंकि वो खुद थरथराता है,
यीशु से, तो खुद थरथराता है। दुष्ट आत्मा भी जानता है सच्चे परमेश्वर कौन है और खुद थरथराते हैं, कांपते हैं। शैतान लूसीफर तो आपको दिमाग को हमेशा भटका को रखता है। इस शैतान ने, इस लूसीफर ने, इस जगत, पूरे जगत को, करीब करीब पूरी जगत को इसका बस में है ये। आज ये कहाँ से सीख रहे हो आप? बाइबल से। मैं कहाँ से बता रहा हूँ? बाइबल से। तो आपको समझना होगा, इसको बहुत बारीकी से समझना होगा, एक एक वीडियो को देखना होगा, तब आप समझ जाओगे जिस पक्का ये दुनिया कैसे चल रही है। कितने जरूरत है सच्चा परमेश्वर का आपका ज़िंदगी में, कितने जरूरत है सच्चा बात को लेकर चलने के लिए आपका ज़िंदगी में, ये आपको समझना होगा। तो ये कहाँ थे, मैं यहाँ बता रहा हूँ। जो मरने का बाद कहते हैं ना, मरने का बाद क्या होगा, मैं एक एग्जाम्पल भी देता हूँ, बताता हूँ कि कुछ कहते हैं, कुछ लोग ऐसा कहते हैं, किसको पता है मरने का बाद क्या होता है। लेकिन एक एग्जाम्पल देता हूँ। जब आप कहीं सफ़र करते हो ना, जब आप कहीं सफ़र करते हो, एक आप किसी ट्रेन का गाड़ी में आप सफ़र कर रहे हो और टिकट भी बुक किया हो, जो शहर को आप जानते नहीं हो, लेकिन विश्वास करते हो ये ट्रेन वहाँ आपको सुबह पहुँचा देगा। विश्वास करते हो ना, वो ट्रेन आपको सुबह पहुँचा देगा। आप जब टिकट कटे थे, जब ट्रेन में बैठे थे, उस शहर को आप देखा नहीं थे, लेकिन जब पहुँचे हैं तब आपको समझ में आया, तब आपको समझ में आया। आप अगर गलत टिकट काटते तो गलत जगह पहुंच जाते, अगर सही टिकट काटे तो सही जगह पहुंचे। अगर गलत काट दिए होते तो आप वहां जाकर वो शहर जो आप सोच रहे थे वो नहीं मिलता। तो यही एक रास्ता हूँ। मैं एक बात बताता हूँ, जो कहते हैं ना कि मरने का बाद क्या होता, सबसे मैं कहता हूँ बाइबल ये कहता है मरने का बाद ही अच्छी सच्चा जिंदगी है। ये तो हम परदेश में है, ये हमें परमेश्वर ने भेजा है, लेकिन उसका बाद परमेश्वर का घर में रहने का, आपको वक्त बिताने का, समय बिताने का, हजारों साल जीने का जो मौका है दे रहा है यीशु, जो मौका दे रहा है परमेश्वर, ये चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मैं सच्चाई को जाना, सच्चाई को समझा हूँ कि सबका बात धोखा हो सकता है, सबका बात धोखा हो सकता है, पूरी दुनिया का इंसान का बात धोखा हो सकता है, पंडित का, बाबा का, हर एक चीज़ों का बात धोखा हो सकता है, लेकिन ये परमेश्वर का जीवित वचन जो है ये कभी नहीं धोखा देता, ये कभी नहीं धोखा देता। ये सच्ची बात है, पक्की बात है, क्योंकि यीशु का बारे में जितने रेफेसी हुआ था, जितने भविष्यवाणी हुआ था, वो सब कर को दिखाया। इस पृथ्वी में परमेश्वर हो को भी कर को दिखाया। तो आप सोचिए, और वही आने वाला है, ये भी लिखा है। मैं प्रचार उसका भी करूँगा, किया है बहुत प्रचार, लेकिन और आगे आप लोगों तक तो बहुत प्रचार और करूँगा, जिसमें आप समझ सको, आप जान सको, यीशु को जान सको। तो कहाँ थे, एग्जाम्पल और देता हूँ एक, जो कि जब एक बच्चा माँ का पेट में रहता है ना, जब एक बच्चा माँ का पेट में रहता 9 महीना, वो समझता है कि यही मेरा दुनिया है, यही मेरा दुनिया है। जब 9 महीना का बाद वो पैदा होता है, जब पैदा होने का बाद हवा पानी का जो उसको ज़रूरत है जब आ जाता है, तब वो समझता है और एक दुनिया। वो फिर 100 साल उसमें जीते हैं, और 100 साल जीते हैं और सोचते हैं कि यही और एक मेरा ही दुनिया है। लेकिन जब वही दुनिया को छोड़ते हैं, जब मर जाते हैं, जो मर जाते हैं, तब और एक अलग दुनिया, उस दुनिया की बात कर रहा हूँ मैं, उस दुनिया की बात कर रहा है बाइबल, उस दुनिया की बात कर रहा है यीशु, उस दुनिया की बात कर रहा है सच्चा परमेश्वर। बात को आपको समझना होगा। अगर आप चंदा मामा का कहानी समझ को घर में बैठ गया तो आप बिल्कुल, तो जैसा हो उससे भी बुरा हाल होगा आपका, क्योंकि एक सच्चा परमेश्वर का प्रचार, एक सच्चा ये प्रचार मैं नहीं कर रहा हूँ, बात को आप समझो। ये प्रचार परमेश्वर का आत्मा कर रहा है, ये प्रचार परमेश्वर दे रहा है। जैसा अब मैं उद्धार को पाया, मैं समझता हूँ आप भी बचे, आप भी बचे। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु से कि आप दुनिया का हर एक कहीं से भी, जहाँ कहीं से भी आप देख रहे हो, जहाँ कहीं से भी आप देखोगे, ये यूट्यूब में भी अपलोड होने का बाद, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु से, आपका आंखें खोले, आपका हृदय खोले, आप जानने पाओ सच्चा परमेश्वर को, आप नहीं मत भटको, आप सच्चाई को जानो और सच्चाई में मजबूत हो। यीशु कहता है जो सच्चाई को जानेगा वो स्वतंत्र हो, आज़ाद हो जाओगे, आप कहीं भटकने का जरूरत नहीं। ये बात आपको बतानी थी। मैं चाहता हूँ सच्चाई को जाना आपको भी बताओ, मानना नहीं मानना आपका ऊपर है।
चुनाव आपका हाथ में है। तो ऐसा ही उस दुनिया को छोड़ जब जाएंगे, इस दुनिया को छोड़ को, तो वहाँ एक दुनिया मिलेगी, वही है सही सच्चा दुनिया, अनंत जीवन की दुनिया। ये आपको समझना होगा। यीशु का छोड़ वो कोई नहीं दे सकता है उस दुनिया का रास्ता, वो कोई नहीं दे सकता है उद्धार। ये आपको समझना होगा। बच्चों ने कहता है, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो प्रकाशित वाक्य को 21:27 में देखिए, और उसमें कोई अपवित्र वस्तु या देखो, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ अनंत जीवन, जिसकी बात कर रहा हूँ आपका उस दुनिया की एक वचन मैं आपको दे रहा हूँ, और उसमें कोई अपवित्र वस्तु नहीं मिलेगी, जहाँ नहीं मिलेगी, और वहाँ घृणित काम करने वाला कोई नहीं होगा, जो और झूठ को गढ़ने वाला कोई नहीं होगा। इसी रीति से प्रवेश ना करेगा, किसी भी रीति से वहाँ प्रवेश नहीं कर सकेगा। किस में बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, आप समझ गए होंगे। ये नया यरूशलेम की बात हो रही है, यीशु की दूसरा आगमन की बात हो रही है। जब नया सृष्टि होगी तब बात हो रही है, और नया स्वर्ग की बात हो रही है नया वाटिका की। ये बात को आपको समझना होगा। और केवल वे लोग जिनके पास मेमने के जीवन की पुस्तक में नाम लिखा है। तो आपको ये मेमने कौन है? यीशु। ये मेमने कौन है? यीशु मसीह, जिसको जहाँ जहाँ अलग अलग नाम कहते हैं, जिसको मुस्लिम कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम, ग्रीक में कहते हैं ईस्तोस, हमारा इसमें हिंदी में कहते हैं यीशु मसीह। तो इसका मेमने का नाम का जीवन का पुस्तक में अगर आपका नाम नहीं है, आपने अभी तक जीवित रहते हुए दर्ज नहीं किया, तो आप उस दुनिया में नहीं पहुंच सकते हो, नहीं उस दुनिया में नहीं जा सकते हो, उस दुनिया का स्वाद भी नहीं चाख सकते हो आप। इसीलिए कहता है, यहाँ जितने भी कुछ कर रहे हो, यहाँ जितने भी कुछ बना रहे हो, ये सब व्यर्थ है। बचपन कह रहा है ये सब व्यर्थ है। तो आपको समझना होगा, डिसीजन अभी से अभी लेना पड़ेगा, जल्द से जल्द लेने पड़ेगा, क्योंकि अब ये वक्त स्वर्ग राज्य आने की है। सुसमाचार में कहता है, जब हम गस्पल को सुनाता हूँ, इसमें कहते हैं यीशु कि स्वर्ग की राज्य नज़दीक है, मन फिराओ और मन को परिवर्तन करो, मन को परिवर्तन करो, स्वर्ग राज्य का तैयारी करो। तो आपको तैयारी करना है, आप खुद तैयार होना है, आप प्रिपेयर होना है, आपका परिवार को बचाना है, देश को विदेश को, हर एक इंसान को बचाना है इस शैतान का हाथ से, लूसीफर का हाथ से। आपको छोड़ को आना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, आपको और प्रचार करना पड़ेगा। ये मेमना कौन है? ये मेमना है जो आदम की भटिका में मेमने का रूप में, जो आदम की भटिका में जो मेमना पर टेम्पोररी मरा था, ये मेमना वो मेमना नहीं है। ये मेमना पूरे मानव जाति को मानव जाति के लिए लहू बहाया है। ये मेमना कौन? यीशु मसीह। इसका जीवन का पुस्तक में नाम आपको लिखाना जरूरी है, कंफर्म, नहीं तो आपका कोई रास्ता नहीं। सीधी 2 लाइन है, जीवन का पुस्तक में अगर नाम नहीं है तो आपको सीधी नरक जाना। लिखा है अनंत आग में आपको झोंका जाएगा। जो परमेश्वर करेगा, आपको सुसमाचार दे रहा है, आपको घर तक आपको परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा है, लेकिन अगर आपने स्वीकार नहीं किया तो यहाँ लिखा है अनंत आग में झोंके जाएगा। जिस परमेश्वर ने इतना खुद परमेश्वर मर को आपके लिए बचाया, तो आप अगर बचना चाहोगे तो यही रास्ता, यीशु को अपनाना। इसकी बातों में आपको नाम नहीं लिखा होना चाहिए। आपको ये समझना होगा, ये किताब में आपको नाम नहीं लिखना चाहिए। आप खुद सोचिए, आज भारत सरकार जो कहता है कि आप भारत का नागरिक हो, इसके लिए प्रूफ दो। जब ऊपर बैठा परमेश्वर आप यहाँ से विदा लोगे, तब ऊपर बैठा परमेश्वर वहाँ बैठा है यीशु कुर्सी पे, वहाँ बैठा है सिंहासन पे। लिखा है एक बड़ी सफ़ेद बड़ी सिंहासन है जिसमें बैठा है, उस सब का न्याय खोलेगी। इसका पहले वीडियो में भी बताया ये प्रचार, तो आप हर एक वीडियो को देखिए, पूरी जानकारी मिलेगी आपकी एक एक पॉइंट की। तो आप जब ऊपर बैठा परमेश्वर आपकी न्याय करेगा,
इस पृथ्वी पे रहते हुए क्या क्या किया आपने, क्या क्या गलत किया और क्या सही किया, क्या काम को आप परमेश्वर का आज्ञा का अधीन किया। जब न्याय होगा, जब आपका हाल खुले जाएगी, तब वहाँ भी आपका ये मेमने का पुस्तक में नाम देखा जाएगा। आप दर्ज किया या नहीं, नहीं किया तो आपको नतीजा पता ही है, सीधी नरक में झोंका जाएगा, अनंत आग में झोंका जाएगा, जहां एक बार इंसान जाने का बाद दोबारा कोई ताकत, कोई शक्ति वहां से वापस नहीं हो सकता है। जो कुछ करना है जीवित रहते हुए, जो कुछ आपको डिसीजन लेना है यहाँ रहते हुए, तभी तो कह रहा है मन फिराओ, स्वर्ग की राज्य नजदीक है। तो यही चीज होगी जिसका पास मेमने की लिखा हुआ लहू की धुली हुई पाप जीवन की, ये एक ही चीज होगी जिसके पास मेमने की लहू से धुली है उनको जीवन की पुस्तक में एंट्री मिलेगी। तो यहाँ आपको पाप को कबूल करना, यीशु को स्वीकार करने का बाद ही आपको जीवन का पुस्तक में नाम दर्ज होगा। सही सी बात, सिंपल सी बात है, यहाँ कोई गड़बड़ी बात नहीं है। मैं अभी आपको पूछता हूँ, जहाँ कहीं से भी आप देख रहे हो, जितने भी बड़े क्यों ना हो आप, क्योंकि सब इंसान को परमेश्वर वचन कहता है एक दिन पैदा होना, एक दिन मरना कन्फर्म है, डेफिनेटली मरना है। तो चाहे टाटा हो, चाहे बिरला हो, चाहे आईटीसी हो, चाहे कितने बड़े क्यों ना हो, करोड़पति करोड़पति कितने क्यों ना हो, मैं पूछता हूँ जितने भी अमीर, जितने भी धनी, जितने भी बड़े हो क्यों ना हो, आप सबका नाम जीवन की पुस्तक में एंट्री किया? अगर नहीं किया तो जल्द से कीजिए, नहीं किया तो जल्द से कीजिए, क्योंकि आपसे तो बेहतर ये वो है जो फुटपाथ में सोते हैं लेकिन जीवन का पुस्तक में नाम है। आपसे तो बेहतर है जो फटा कपड़े पहनते हैं, जीवन का पुस्तक में नाम है। आपसे तो बेहतर है जो एक वक्त की रोटी का जुगाड़ में पूरे दिन लगा देते हैं और रात को सो जाते हैं। वो आपसे भी बेहतर है, क्योंकि उनका नाम जीवन की पुस्तक में है। और बाइबल ये भी कहती है, मैं अभी जो प्रचार कर रहा हूँ, मैं आपको, आप जो सुन रहे हो, अभी जो सुनोगे, ये कहता है आप जो प्रचार आप अभी सुन रहे हो, आप मरने का बाद भी मुझे इस प्रचार को, इस व्यक्ति को आपको याद होगा, आप याद होगा। ये बाइबल ये कहती है, मरने का बाद भी आप याद होगा। जब सड़क में हम रहेंगे, अगर सच्चा मसीह का जिंदगी बिताया बाकी जिंदगी, तो हम आपको सड़क से देखेंगे, क्योंकि प्रभु ने वादा किया हमें ले चलेंगे। प्रभु ने वादा किया हमें ले चलेंगे। कि सबका वादा झूठा हो सकता है, परमेश्वर का वादा झूठा नहीं। प्रभु ने वादा किया हमें ले चलेंगे, हम देखेंगे वहाँ जो कोई भी जिसको सुना है वो। आप सोचोगे अरे भाई साहब कहते थे अगर मान लेते तो खास आज नरक में नहीं होता, खास आज अनंत आग में नहीं होता। मैं देखूंगा वहाँ, आप भी देख पाओगे, बिल्कुल देख पाओगे, लेकिन ये आपको उस दिन याद जरूर आएगा। ये बाइबल रिकॉर्ड करती है। तो कितना सच्चा वचन है। मैं कहाँ से जाना बाइबल से? कौन दिया? परमेश्वर ने दिया। मेरी औकात भी नहीं परमेश्वर की वचन प्रचार करने की, मेरी औकात भी नहीं थी। सही में सच्ची बात परमेश्वर ने हमें बताई, हमें सिखाई, हमें सब कुछ उन्होंने ही करवाया। तो ये सब कुछ उनका द्वारा ही है, और ये बात को आपको समझना होगा। उसे लेकर तो आपको ये समझना होगा, आज इस पृथ्वी में फटा कपड़े रहने से, खाना वक्त का नहीं मिलने से, लेकिन अगर परमेश्वर का वचन का सताप रहा तो बाकी जिंदगी, जहाँ कहते हैं हजारों साल, आपका कोई मृत्यु नहीं, आपका कोई अभाव नहीं, आपका कोई गम नहीं, आपका कोई बीमारी नहीं, कोई टेंशन नहीं, बिंदास परमेश्वर का राज्य में रहोगे। इसलिए यीशु जब जा रहे थे, कह रहे थे हम तेरे लिए जा रहा हूँ, वहाँ बहुत से, मेरे पिता का घर में बहुत से जगह है, मैं वहाँ जगह तैयार करके रखा है। तो आप फसल काटने के लिए आप तैयार हो जाओ। फसल काटने के लिए आप तैयारी होना है। फसल कब का रेडी है? यीशु ये भी कहता है, उसका मतलब स्वर्ग का राज्य तैयार है आपके लिए। आपको मन फिराना है, पूरी मानव जाति को मन फिराना है, पूरी समाज को, एक एक मनुष्य को मन फिराना है। और आगमन होगा यीशु का आगमन होगा, कन्फर्म होगा, दूसरा आगमन। इसका वीडियो भी बनाऊंगा मैं। तो ये आपको समझना होगा। दूसरा करंथियों, एक वचन और देता हूँ, दूसरा करंथियों 5:19, समय भी बहुत लगता है। दूसरा करंथियों 5:19, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार के मेल मिलाप कर लिया।
देखो मैं आपको क्या बताया, परमेश्वर मसीह में होकर संसार में अपना मेल मिलाप कर लिया। परमेश्वर खुद आया था, कौन? यीशु। परमेश्वर खुद आया था आपसे मेल मिलाप करने। आप उनको मानो, आप उनको जानो, आप उनको समझो। अगर नहीं समझा तो आप शैतान का बस में रह जाओगे। और शैतान का एक ही मकसद है, सच्चा को मत जानो, सच्चा परमेश्वर को मत जानो, सत्य को मत जानो, सत्य को मत समझो। हर एक समय आपका मन में ये सवाल देगा। मैं कह रहा हूँ क्यों बाइबल ये कहता है, ये बाइबल ये कहता है। अभी आपका मर्जी, आपका डिसीजन, आपको मन फिराना है, आपको मन को, हृदय को खोलना है, तभी समझ पाओगे। तो और उनके 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 आप देश देखो, इसमें लिखा है संसार के मेल मिलाप कर लिया, और उनके पास को दोष, जो आपने दोष किया था, किसने? आदम ने, जो हमने दोष किया था। क्यों? आदम पाप में ठहर गया, पूरे मानव जाति पाप में ठहर गया। जो आपने किया था दोष, उन पर लगने नहीं दिया, हम पर लगने नहीं दिया, पूरे मानव जाति पर लगने नहीं दिया, और उन्हें मेल मिलाप कर को वचन हमें सौंप दिया। ये वचन हमें सौंप दिया। तो आप सोचो परमेश्वर कितने गजब की काम कर को गया। परमेश्वर मसीह में होकर संसार में मेल मिलाप कर लिया, और आपको गलती, आपका जो गलती है वो अपने ऊपर लेकर सूली पर चढ़कर आपका पाप खुद हर ले गया। इसी वजह से तो कहता है जो यीशु का द्वारा ही उद्धार है, यीशु का द्वारा ही मुक्ति है, मोक्ष है, शांति है, और स्वर्ग का रास्ता है। सब कुछ यीशु का द्वारा ही है। यहाँ ये आपको, जो कि आपको ये समझना होगा, जो कि अगर मैं एक बात कौड़ी सत्य ये बात बताता हूँ इसकी, देखो बताता हूँ, अगर मसीह नहीं आता है ना, अगर मसीह नहीं आता है, 2024 साल पहले मसीह नहीं आता, तो ये दुनिया कब को ख़त्म हो जाती। ये दुनिया कब को की ख़त्म हो जाती। अगर मसीह नहीं आता, ये दुनिया कब को ख़त्म हो जाती। तो परमेश्वर किसी को, परमेश्वर कौन है, आप कभी नहीं जान पाते, आप कभी नहीं जान पाते। यीशु ने आको परमेश्वर कौन है आपको बताया, मुझे बताया, दुनिया को बताया, मानव जाति को बताया, नहीं तो नहीं जान पाते। ये दुनिया को जो देख रहे हो, ये दुनिया कब का कब खत्म हो जाती। अगर 2024 साल पहले यीशु नहीं मरते, यीशु नहीं आते, यीशु नहीं ये पाप का हर ले जाते, मानव जाति की कब का कब खत्म हो जाता। ये व्यक्ति वही है यीशु। इसका वजह से आज अभी भी आप जिस दुनिया में खड़े हो, मैं जिस दुनिया में खड़ा हूँ, पूरी दुनिया, पूरी मानव जाति खड़े है खाली सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह से, यीशु की वजह से अभी तक तो ये दुनिया बची है, जिसका नाम यीशु है। वो तुम्हारा है, वो मेरा है, पूरे मानव जाति का है, पूरे मानव जाति का है। इसका अलावा आपका कोई दूसरा रास्ता, उद्धार का कोई रास्ता नहीं। बहुत सारा वचन है, एक एक वचन मैं आपको सामने क्लियर करूंगा, एक एक वचन। मसीह भाई बहन जहाँ कहीं से भी आप देख रहे हो, सबको मैं स्वागत करता हूँ। आप सब लोग फॉलो कर रहे हो वीडियो को और शेयर कर रहे हो और आगे वीडियो तक पहुँचा रहे हो। इसके लिए आपका परिवार बचे, आप आत्मिक हो और मजबूत हो वचनों में। एक एक वचनों को मजबूती से लीजिए और सही शिक्षा का साथ कीजिए। मैं कहता हूँ खरी प्रचारक का साथ। आप जानते हैं कि मैं यूट्यूब, फेसबुक में कहीं भी कोई प्लेटफॉर्म से पैसा नहीं कमाता हूँ। खाली सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का वचन फैले, परमेश्वर आपका जिंदगी बदले, परमेश्वर का वचन आपका आत्मिक उन्नति करे, आपका परिवार बचे, आप और परमेश्वर का राज्य आए। सबको जय मसीह, सबको स्वागत करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने आप सबको चंगा रखे, आप सबको सुस्त रखे, आप सबको मजबूती रखे, और हर एक वीडियो में आप देखते जाइए और इम्प्रूव करते जाइए।